जय श्री कृष्णा। और आजकल का समय गर्मियों का मौसम है, बरसात का मौसम है, गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के इंधौरियाँ हैं, घमौरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। और दादी और नानी के नुस्खे हैं पुराने, अगर अच्छे लगें तो कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। मैं आपको बता रही हूँ, नीम की पत्ती, नीम की किल्ली जो होती है उसे तोड़ के आप उसमें नमक, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा डाल करके और उसको मिक्सी में या सिलौटी में थोड़ा तोड़ के और धुल के गुनगुने पानी में धुल लो पहले। और धुलने के बाद में उसे मिक्सी में या सिलौटी में पीस लो। पीस के उसकी गोलियां बना लो। गोलियां बनाने के बाद में थाली में या सूप में किसी में सूखने के लिए रख दो, छाया में सुखाना, धूप में मत सुखाना, क्योंकि धूप में सुखाने से उसकी वो आयुर्वेदिक जो तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। छाया में ही सुखाना, भले 4 दिन, 2-4 दिन में लग जाए, पंखे की हवा में रख देना, कूलर की हवा में रख देना, लेकिन वो सूख जाएंगे। और उसको 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को रोज़ खिलाते रहना, तो जिससे कि इंधौरियाँ हैं, घमौरियाँ हैं और ये नहीं निकलेंगी। हमने भी अपने बच्चों को यही बहुत खिलाई। मेरे बच्चों के कभी भी इंधौरी, घिना और फुड़िया, फुंसी वो कभी भी नहीं निकलते। और बहुत से बच्चे करेला नहीं खाते हैं, लौकी नहीं खाते हैं। तो जैसे करेला तो आप सभी माताएं बहनें बना लेती हैं। और करेला नमक और करेला में नमक लगा के रख देते हैं। जो उसका पानी निकलता है धुलने के बाद में उसको निकाल लो, नमक का पानी करेला का निकाल के और उसको ठहराने रख दो। उसमें नमक नीचे बैठ जाएगा। उसको फिर ठहरा के छन्नी से छान के और बच्चों को करेला का पानी पिलाओ, उससे कि इंधौरियाँ नहीं निकलती हैं, बच्चों फुड़िया, फुंसी, ये सारे परेशानियाँ, दिक्कत नहीं आती है। और लौकी की हम लोग जब सब्जी बनाते हैं, कोफ्ते बनाते लौकी के, तो जो लौकी कद्दूकस से कस के और उसे निचोड़ते हैं, तो कद्दूकस की हुई लौकी में जो पानी निकलता है तो उसको पानी को बहुत से लोग व्यर्थ फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। उसे छन्नी से छान के और उसको बच्चों को थोड़ा थोड़ा दवाई के रूप में पिलाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में धौरियाँ नहीं निकलती हैं। बच्चों के लिए ठंडक, लौकी ठंडी होती है तो बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आजकल के लोग तो बस सिर्फ डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं और बस डॉक्टरों से ही दवाई लेते हैं। घरेलू उपचार सारे बंद कर दिए। ये दादी और नानी के नुस्खे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले के समय में बच्चों के इंधौरियाँ निकलती थी तो माँ डॉक्टर के पास नहीं जा पाती तो क्या लगाती थी, नीम के पेड़ की जो छाल होती थी उसको हसिया या चक्कू से निकाल लिया और पक्की ज़मीन में या सलौटी में घिस घिस के पानी डाल डाल के घिस घिस के लगा दिया। और लगाने के बाद में और फिर बच्चों की फुड़ियाँ और इंधौरियाँ, वो फुड़ियाँ फुंसी ख़त्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के समय में बच्चों को बस अंग्रेजी दवाइयाँ खिलाते हैं, वो फ़ायदा करें या नुकसान करें। कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें माताएं नहीं खिलाना चाहती, कहती नहीं बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये इन्फेक्शन नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए। इसमें पैसा भी नहीं लगता है, घर का घरेलू उपचार है और बच्चों को फ़ायदेमंद भी रखते हैं। जैसे और एक उपचार है नंबर 4, जैसे आम का अचार सब लोग रख लेते हैं। आम का अचार रख लेते हैं, आम जैसे धूप में डाल के काट के रखे, उसमें जो गुठलियाँ निकलती हैं तो सब लोग फेंक देते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। उसकी आम की गुठली निकलती है उसको साफ करके बीन के रख लेना चाहिए, रख लो। और फिर हल्के नमक और पानी डाल के बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद में हल्की हल्की धूप में उसे सुखा लो, हल्की सी सूख जाए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अगर सूख जाएंगी तो उसमें ऐंठ जाएंगी, फिर वो दांत से कटेंगी नहीं। हल्की हल्की एक, जैसे अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो 2-4 घंटे सुखा लो और हल्की धूप है
तो सारा दिन सुखा लो। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो 2 घंटे, मात्र 2 घंटे डाल दो। उसके बाद वो उसमें हल्की सी हींग है, पिसा हुआ जीरा है, थोड़ी सी हल्दी और नमक, जैसे काला नमक है। और जैसे बच्चे नहीं मिर्चा खा पाते हैं तो उसमें मिर्चा मत डालना है। और हींग, जीरा, अजवाइन और यही सारी, हल्का सा कड़वा तेल, ये सब चीज़ डाल के और रख देना 2-4 दिन बाद वो खाने के लायक हो जाएंगी। जैसे किसी का पेट फूल रहा है, गैस बन रही, या जैसे कोई दिक्कत है, खाना नहीं हजम हो रहा, तो खा सकते हैं। बच्चे वैसे भी खाते हैं, हम तो खाते हैं, हमने रखा भी है और बहुत टेस्टी लगता है। हम तो अपने लिए बना के लाए, देखो हम दिखाते हैं आपको। और हम तो खाना के बाद में 2-4 पीस खाना के साथ में भी खा लेते हैं और रखा भी है। देखो हम आपको दिखाते हैं, ये मेरा रखा है अचार, आम की गुठली का अचार। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बचा है मेरा। ये देखो थोड़ा सा बचा है। बहुत अच्छा लगता है खाने में। ऐसे भी, मतलब ऐसे भी रूखा भी खा लेते हैं हम लोग, तो बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने में अच्छे लगें और तो हमें लाइक करना, कमेंट करना। और कुछ जानकारियाँ हम आपको देंगे, मतलब घरेलू नुस्खे हैं। जैसे बाल में फुड़ियाँ निकल रही हैं, फुंसियाँ इंदौरी निकल रही हैं, तो गरी के तेल में कपूर डाल के और बालों में लगाओ, उससे कि मतलब सर में जैसे बच्चों के फुड़ियाँ हो जाती हैं वो नहीं निकलेंगी। और ठंडा भी होता है। बहुत ज़्यादा अगर परेशानी तो ज़रा सा कपूर गले में बच्चे के रख दो और पानी पिला दो, तो उससे बच्चों के अंदर मतलब गर्मी नहीं लगेगी। अंदर से जैसे हड्डी तच रही हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ज़रा सा कपूर रख दो। या कड़ुए तेल में नहीं अगर खाते हैं तो गरी के तेल हो या कड़ुआ तेल हो, उसमें डाल के बच्चे के सर में लगा दो, तो उससे कि मतलब गर्मी भी नहीं लगेगी और फुड़िया फुंसी भी नहीं आएगी। और जैसे कि बहुत से लोगों के मुंह में छाला पड़ जाते हैं गर्मी की वजह से, गर्मियों में ये दिक्कतें अक्सर आ जाती हैं, जैसे छाले पड़ गए मुंह में, तो गरी, ये जो नारियल वाली सूखी वाली गरी होती है, उसको फोड़ के और उसे दांत से चबाने से दांत भी मजबूत होते हैं और मुंह के छाले वगैरह है, आँखों की रोशनी भी बढ़ती और मुंह के छाले भी उससे सही हो जाते हैं, नहीं पड़ते हैं। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं। और आपको किस जानकारी, मतलब किस परेशानी का सलूशन चाहती हैं, तो आज आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं और हम आपको सलूशन भी देंगे। ये कोई मैंने किताब में नहीं पढ़ा है, ये जो मेरी मतलब मेरी मम्मी करती थीं, और हम लोगों के ऊपर, हमारे बहन भाइयों के ऊपर मेरी माँ करती थी, लगाती थीं, और उससे ही अपने घर पे ही सब लोग सही हो जाते थे। पहले के समय में तो कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे ज़्यादा, औरतें बाहर भी नहीं निकलती थीं, तो जैसे चोट लग गई या फुड़िया निकल आई या चोट लग गई, तो क्या हुआ कि कड़ुए तेल में, और जैसे मधुमक्खी का जो मोम होता है, वो कड़ुए तेल में डाल के रख दिया, और वो ठंडा जब हो जाता शीशी में भर के, उसी फुड़िया फुंसी या चोट कटा है, कुछ भी है, जिसमें भी लगा लो तो वो सही हो जाता था। और पुराने पहले के समय में कहाँ कोई डॉक्टर के पास जाता था। आज का समय बहुत बदल गया, और आप लोग अगर चाहें तो आयुर्वेदिक ये पुरानी चीज़ बिना पैसे के और घर पे ही नुस्खा तैयार करें और आप लगा सकते हैं। और किसके बारे में आपको वीडियो देखना है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हमारी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ अपना नाम कमेंट में, अपना शहर का नाम ज़रूर रखना। और ये घर के सारे उपचार हैं। जैसे बालों में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं, बालों में गिरने लगते हैं, तो ये घमरा जैसा होता है, हम आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में। घमरा है तो वो उसको तेल में जला लो, तेल में मतलब खौलते हुए तेल में डाल के। और एलोवेरा मेरे ऊपर छत पे भी खड़ा है, एलोवेरा है, और मतलब एलोवेरा और घमरा, ये चीज़ कड़ुए तेल में करके और छान के रख लो। इसे मूड में डालने से बाल काले हो जाते हैं और बाल गिरते भी नहीं हैं। और जैसे बरसात के टाइम में
पैर की उंगलियां कट जाती हैं। तो ये घमरा है जो कड़ुए तेल में बना के, इसको कड़ुए तेल में जला के छान के रख लो, अंगुलियां पैर की कट जाती उसमें लगा लो तो वो सही हो जाती हैं। कोई 1 रुपए की दवाई नहीं लगती, ये घरेलू ही चीज़ की है। ये मतलब हर जगह मिल जाता है, गांव में, शहर में, और नालियों में, नाली के किनारे किनारे हर जगह जहाँ कच्ची ज़मीन मिट्टी होगी वहाँ पर देखना मिल जाएगी। और इस्तेमाल करना कम पैसे में घरेलू उपचार। तो आप ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।